अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट राना बिलाल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, पैरागॉन अपार्टमेंट, जो कि आजकल बहरिया टाउन कराची में एक बहुत ही मतलब रिकमेंडेड क्लाइंट की तरफ से भी और जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी तरफ से भी जो है, इन अपार्टमेंट में जो फैमिलीज़ एक दफ़ा आती है, विज़िट करती है, वो पूरे बहरिया में जितने भी अपार्टमेंट है, चाहे वो आपके बहरिया हाइट्स के हैं या फिर जो है रिसेंट 19 वाले अपार्टमेंट हैं, जो भी अपार्टमेंट है उन सब में से इन अपार्टमेंट्स को जो है रिकमेंड करते हैं। और इन अपार्टमेंट्स के बारे में जो है ना वो मतलब अगर नॉलेज लेते हैं, नॉलेज लेने के बाद जो है यहाँ पर जो है उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि यहाँ पर शिफ्ट हुआ जाए। हालांकि अगर हम लोग कंपेयर करें रेट्स में दूसरे अपार्टमेंट्स के साथ, तो इनके रेट भी ज़्यादा है। आज इसी बात पे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर कंसल्टेंट जाफ़र हुसैन। आज इनसे ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि इसकी वजूहात क्या है और यहाँ पर लोग क्यों इन अपार्टमेंट में जो है ना शिफ्ट होना चाहते हैं, और यहाँ पर कौन सी ऐसी ज़रूरतें ज़िंदगी की चीज़ें हैं या कौन सी इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जाफ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा जाफ़र भाई, जिस तरह अभी हम लोग पैरागॉन में मौजूद हैं, यहाँ पर पैरागॉन में जिस तरह अपार्टमेंट तो बहरिया के भी बने हुए अपार्टमेंट्स हैं और उसके बाद जो है बहरिया हाइट्स के भी हैं, और सेम साइज़ है बहरिया हाइट्स का भी इन पैरागॉन के अपार्टमेंट जितना ही। लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज़ जो है ना ये चाहती हैं कि अगर हम लोग अपार्टमेंट लें, चाहे वो 10 लाख 15 लाख महंगा है, लेकिन ये बहरिया हाइट्स से भी ज़्यादा जो है वो पैरागॉन को जो है ना वो रिकमेंड करते हैं, या जो उनके रिलेटिव है वो रिकमेंड करते हैं, या फिर जो आते हैं खुद भी विज़िट के लिए वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर पैरागॉन में अपार्टमेंट लिया जाए। इसकी क्या वजूहत है? क्या इन्होंने कुछ इस तरह की फैसिलिटी दी हुई है या क्या चीज़ें हैं इसमें? अच्छा, इसमें देखें बिलाल भाई, सबसे पहले तो जैसे हम एंटर हुए हैं कि एक गेटेड कम्युनिटी है, ठीक है ना। आपका चेक एंड बैलेंस है। देखिए हमारा ऑफिस भी है, उसके बावजूद भी वो आके आपसे पूछते हैं, ठीक है। आपके पास एंट्री कार्ड होगा, जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके पास एंट्री कार्ड यहाँ का है, वो आ सकते हैं, ठीक है। या जिनके ऑफिसेज हैं या जो नीचे देखें शॉप्स जिनकी हैं, वो सबसे जो बड़ा एज है वो ये है शुरू में, ये गेटेड कम्युनिटी है। और दूसरे नंबर पे जैसे आप अपने अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं, वहाँ अलहदा से आपकी जो सिक्योरिटी है, वो चेक एंड बैलेंस है, वो होता है, और फिर आप अपने अपार्टमेंट चले जाते हैं। एक तो सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम चीजें देखें तो सारी जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो बनाया हुआ, और यहाँ देखेंगे जो मस्जिद है वो इस दफ़ा जो माह रमज़ान था उसमें फंक्शनल हो गई थी मस्जिद। आप 5 वक्त की अपनी नमाजें यहाँ अदा कर सकते हैं, ये आप कैमरा में देख रहे होंगे। और इसके साथ क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे सारी की सारी शॉप्स हैं वो अवेलेबल हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ आपकी जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। यानी कोई भी फैमिली अगर उनके जो मर्द हजरात हैं बाहर काम कहीं करते हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उनकी यहाँ फैमिली सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ वो नीचे उतरती है, उनके बच्चे यहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें वो परचेज कर लेते हैं, ठीक है। और किसी किस्म का यहाँ कोई आउटर होता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़े। और इस टाइम देखेंगे टावर ए और बी का भी पोजीशन जो है वो मिल चुका है, यहाँ लोग रह रहे हैं, और ये सी का देखें वो ऑलमोस्ट रेडी है। और बाकी कैमरामैन सामने दिखाएगा तो काफ़ी सारे आपको सिटिंग एरियाज भी मिल जाएंगे, काफ़ी बेहतरीन उन्होंने बनाए हुए, यानी बच्चे भी खेल सकते हैं, शाम को आप बैठ के यहाँ गपशप भी कर सकते हैं। ये ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि जो अट्रैक्ट करती हैं दूसरों की निस्बत। अच्छा अच्छा जाफर भाई, जिस तरह ये आपने टावर ए, बी और सी और डी, ये 4 टावर ही सिर्फ यहाँ पर बन रहे हैं? जी, ये 4 टावर ही यहाँ है, जिसमें 2 बेड और 1 बेड जो है वो कैटेगरी दी गई है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये बहरिया हाइट्स में तकरीबन 8 टावर हैं, लेकिन वहाँ पर जो है मस्जिद नहीं है अभी। यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा और एज है और अच्छा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर मस्जिद जो है वो ऑपरेशनल है,
और फिर गेटेड कम्युनिटी है जिस तरह आपने बताया। अच्छा जाफर भाई, अब इनके रेट्स क्या है, ज़रा थोड़ा सा ये भी बता दें कि इनका इनर का क्या रेट है और आउटर का क्या रेट है। जिस तरह ए और बी टावर जो है बिल्कुल रेडी है, पोजेसन मिला हुआ है, इनमें कितने का मिल जाता है, और जो सी और डी है उनमें भी कुछ फ़र्क है रेट का या सेम रेट है? अच्छा, इसमें देखें कि हम वन गो की सबसे पहले बात करते हैं, जिसमें विद की आपको जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। ठीक है। यानी वन गो में यानी आपको की के साथ आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको तकरीबन कोई 90 लाख से लेकर और कोई 95 लाख, मैं कहूँगा 90 से 95 लाख के दरमियान आपको जो इनर है, इनर अपार्टमेंट वो मिल जाते हैं। ठीक है। और आउटर की बात करें, वो विद की तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान आपको जो है वो आउटर्स इसके जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और बाकी आपने टावर सी की बात की, टावर डी की इसमें बात की, तो उसमें देखिए कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रही हैं। ठीक है। इंस्टॉलमेंट प्लान पे वन शॉट पेमेंट पे जाएंगे, क्योंकि उसका पोजेसन यूटिलिटी आपको बाद में पे करना पड़ेगा, वो यानी डिफरेंट रेट्स हैं। अब किसी में पेमेंट 70 लाख की गई है तो आपको 70 लाख का मिल जाएगा, किसी में पेमेंट 80 लाख की गई है तो 80 लाख का। लेकिन उसके साथ याद रखिएगा, इन द एंड आपको उसका पोजेसन यूटिलिटी पे करना पड़ेगा, वो भी प्राइस तकरीबन ऐसी जाके बैठती है। हाँ, उसमें इंस्टॉलमेंट पे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती हैं, लेकिन वो फिर आपको काफ़ी महंगी जाके पड़ती हैं। वो तकरीबन विदाउट की तकरीबन मेरे ख्याल में 1 करोड़ 19 लाख के आसपास जाके आपको जो इनर है वो जाके मिलता है अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। तो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन जो है आप वन गो में जाएं और अपनी चीज़ें परचेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाफर भाई। जी व्यूअर्स, जिस तरह जाफर भाई ने सारी चीज़ें जो है ये आपको जो है ना एक्सप्लेन की है, तो बाकी बहरिया टाउन कराची के रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो या आप बहरिया के किसी भी विलास की या प्लॉट्स की या अपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप 24 आवर रब्ता कर सकते हैं हम के साथ। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।